चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने ममता ने कर दी हद पार। कहां मोदी शाह से बचाओ मीलॉर्ड, बिगड़ गया ममता का खेल। क्योंकि खुद पीएम मोदी ने संभाल लिया मोर्चा। दोस्तों, आज जो हुआ है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल की एक घटना नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका के सामने खुली चुनौती है। ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने जो ड्रामा किया है वो इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे दबाया है क्योंकि ये सच बहुत खतरनाक है और ये सच सीधे सीधे मोदी और शाह के खिलाफ रोना है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन में कार्यक्रम था, कोर्ट का मंच था, संविधान का मंच था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे अपनी राजनीति का स्टेज बना दिया और सबके सामने ऐसे गिड़गिड़ाई जैसे कोई एजेंसियां नहीं बल्कि खुद न्यायपालिका उनके पीछे दौड़ रही हो। ममता का असली चेहरा यही है, जब कानून पास आता है तो ये संविधान की आड़ लेकर बचने लगती है। ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस से कहा, संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, न्यायपालिका बचाइए, देश की सीमा बचाइए, इतिहास बचाइए, भूगोल बचाइए, और फिर सबसे बड़ा जहर घोला एजेंसियां लोगों को बदनाम कर रही हैं। मतलब साफ है, ईडी सीबीआई से बचाओ, मोदी शाह से बचाओ। ये वही महिला है जो अपने राज्य में पुलिस को ढाल बनाकर हर जांच को कुचल देती है, और आज जब सुप्रीम कोर्ट से झटके लगे तो सीधा चीफ जस्टिस के सामने रोने पहुंच गई। दोस्तों, ये सब बोलना कोई मासूम अपील नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने का प्रयास है, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है और अगली सुनवाई भी तय है, नोटिस भी लग चुके हैं, सवाल भी उठ चुके हैं, और ममता जानती है कि इस बार बचना आसान नहीं है। इसलिए मंच पर खड़े होकर कह रही है, मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं जनता के लिए कह रही हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये रोना अपने सिंहासन के लिए है, अपने भ्रष्ट सिस्टम के लिए है। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री कोर्ट के मंच पर खड़ा होकर एजेंसियों के खिलाफ बयान दे रहा है और मीडिया ट्रायल रोकने की बात कर रहा है, जबकि उसी बंगाल में एक महिला पत्रकार को पुलिस के सामने पीटा जाता है और पुलिस खड़ी देखती रहती है। ये है इनका लोकतंत्र, ये है इनकी सुरक्षा, ये है इनकी पत्रकारिता की चिंता। ममता को मीडिया तभी याद आता है जब उनके कारनामे पकड़ में आ जाएं, वरना बंगाल में पत्रकारों पर हमला हो तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, उसी दिन की दूसरी तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश में चंदौली में वही चीफ जस्टिस योगी आदित्यनाथ के साथ न्यायालय परिसरों का शिलान्यास कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि यूपी का उदाहरण देश भर में दूंगा। बेंचमार्क बनेंगे, महिला वकीलों के लिए अलग सुविधाएं बनेंगी, और ममता का बंगाल देखिए, जहां मंच पर चीख पुकार चल रही है। एक तरफ विकास और व्यवस्था का मॉडल, दूसरी तरफ अराजकता और दंगे का मॉडल। अब सवाल ये है, ममता इतनी घबराई हुई क्यों है? क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है, जनता का मूड बदल रहा है और मोदी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। बंगाल में पीएम मोदी का संदेश सीधा था, विकास का मॉडल भाजपा का है और देश अब उसी पर चल रहा है। मोदी ने महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत की बात की, मुंबई जैसे नगर निगम में रिकॉर्ड प्रदर्शन की बात की, केरल की राजधानी में मेयर बनने की बात की। मतलब साफ है, जहां भाजपा को असंभवता थी, कहा जाता था, वहां भी अब जनता समर्थन दे रही है, और यही बात ममता को सबसे ज्यादा जलाती है। मोदी ने बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और सीधे कहा कि यहां सत्ताधारी सिंडिकेट सालों से घुसपैठियों को बसाने और वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। यही लोग गरीब का हक छीनते हैं, युवाओं का रोजगार छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं, दंगों को बढ़ाते हैं और आबादी का संतुलन बिगाड़ते हैं। पीएम मोदी ने मथुआ समुदाय को लेकर भी साफ कहा, डरने की जरूरत नहीं है, संविधान ने अधिकार दिया है। मोदी ने सीएए से सुरक्षा दी है और विकास तेजी से होगा। फिर मोदी ने बंगाल को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस की बात कही। मतलब बंगाल को विकास मिल रहा है और ममता का खेल खत्म हो रहा है। इसलिए उनकी राजनीति अब मंदिर में और भावुक नारेबाजी पर आ गई है। आपकी राय क्या है? क्या ममता का ये नाटक उन्हें बचा पाएगा, या मोदी का सीधा वार बंगाल में खेल पलट देगा? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय बंगाल लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।